Good evening, students. I hope you would be better and enjoy the day. You are just in summer vacation. Students, last days I taught you the gold not escort. This is the sixth chapter which I delivered in episode 1. So today I am going to release its episode 2. Before I start the chapter, I would like to introduce you about myself. I am myself Magnetic Manoj Kumar Yadav, the teacher of English language and literature from Bhagavad Vidyapith, Chhapra, Department of English. Before I start the chapter, I want to begin the chapter with a very beautiful thought. The thought is, the more you think, the more you learn, and the more you will become creative. That is why अगर आप किसी विषय वस्तु पर अधिक सोचते हैं तो निश्चित रूप से आप सोचे हुए चीज़ों के आधार पर आपकी धारणा, आपकी समझ नए तरीके से विकसित होगी, आपको सीखने का अवसर मिलेगा और उतना ही अधिक आप रचनात्मक बनेंगे, कंस्ट्रक्टिव होंगे। इसलिए आप किसी भी विषय वस्तु के बारे में निश्चित रूप से सोचें, अपने एंगल से सोचें और उस वस्तु की वास्तविकता को जानने का प्रयास करें, भावनात्मक रूप से, प्राकृतिक रूप से और अपने अनुभव के आधार पर। Then without delay, let us begin the chapter. As the match was expected to create a lot of tension and excitement. जैसा कि यह उम्मीद किया जा रहा था कि मैच काफ़ी रोमांचक और तनावपूर्ण होगा, परंतु दे हैड टेकन नो चांस विथ द रेफरिंग। लेकिन ऐसा कोई अवसर नहीं मिला, ऐसा कोई अवसर नहीं था जिससे ये कहा जाए या कहा जा सकता था कि मैच रोमांचक और तनावपूर्ण होगा। ऐसी कोई स्थिति नज़र नहीं आ रही थी। दे हैड कन्विंस्ड देयर स्पोर्ट्स टीचर मिस्टर साहू टू स्टैंड इन एज द रेफरी फॉर द मैच। वे लोग अपने स्पोर्ट्स टीचर, खेल के शिक्षक श्री साहू जी को मना लिए, राज़ी कर लिए कि उनके तरफ से वो रेफरी यानी निर्णायक कर्ता बनकर मैच का सही फैसला देंगे। अर्थात उन लोगों ने मिस्टर साहू सर को, जो कि उनके स्पोर्ट्स टीचर थे, रेफरी के रूप में वहाँ खड़े होने के लिए मना लिया। मिस्टर साहू गेव द व्हिसल एंड द मैच गॉट अंडरवे। जैसे ही श्रीमान साहू जी सीटी बजाए और मैच की शुरुआत हो गई। गॉट अंडरवे का मतलब होता है मैच शुरू हो गया। गॉट अंडरवे एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है शुरू हुआ। विथ द किक ऑफ द मैच स्टार्टेड, और किक के साथ मैच की शुरुआत हो गई। इट वॉज टफर दैन वाट आरिफ हैड इमेजिन्ड। लेकिन आरिफ, जो कि ब्लू हाउस का स्टार प्लेयर था, जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बता दिया था, उसने जो कल्पना किया था उस कल्पना से कहीं कठिन था।
The Reds obviously had the impression that Arif was the star player of the Blues and had decided to target him from the beginning. रेड हाउस स्पष्ट तौर पर आरिफ पर उसने अपना दबाव बनाया हुआ था। आरिफ ब्लू टीम का स्टार प्लेयर था और रेड हाउस के खिलाड़ियों ने उसे अपना टारगेट बनाने का निश्चय किया, उसको अपने निशाने पर लेने का निश्चय किया फ्रॉम द बिगनिंग, प्रारंभ में ही। इवन एज आरिफ वुड बी थिंकिंग ऑफ गेटिंग टू बॉल, यहाँ तक कि आरिफ अभी सोच ही रहा था बॉल तक पहुँचने के लिए। ही वुड find that a Red House player would come out of nowhere and stop him by force, लेकिन वह वहाँ देखा कि रेड हाउस का कोई भी खिलाड़ी कहीं से नहीं आया और न ही मजबूती के साथ उसे बॉल तक जाने से रोका। These attacks did fetch their टीम अ कपल ऑफ फ्री किक्स, और यह जो अटैक था ब्लू हाउस का, उसने अपने टीम के जो खिलाड़ी थे, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने में सहायक रहा। यानी यहाँ पर मैच की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि मैच जो है वह शुरू हो चुका है और ब्लू टीम का स्टार प्लेयर आरिफ निश्चित रूप से रेड हाउस का सामना करने के लिए तैयार था। बट आरिफ वॉज बिगनिंग टू फील द प्रेशर ऑफ द गेम, लेकिन आरिफ को खेल के शुरुआती समय में, शुरुआती दौर में थोड़ा प्रेशर का अनुभव अवश्य हुआ था। एवरी टाइम ही वॉज पुश्ड ऑन टू द ग्राउंड, और हर बार उसे मैदान में धक्का देकर गिरा दिया गया। यहाँ पर आरिफ के साथ जो व्यवहार किया जा रहा था रेड हाउस के खिलाड़ियों के द्वारा, इसके बारे में बताया जा रहा है कि आरिफ को हर बार मैदान में धकेल दिया जाता था। फॉर ए वाइल ही ट्राइड टू स्टे अवे फ्रॉम द बॉल, इसलिए वह कई दफ़ा बॉल से अलग रहा, गेंद से अलग रहा। ही नोटिस्ड दैट द प्लेयर ऑफ द रेड्स हु वॉज मार्किंग हिम, और उसने यह देखा कि रेड हाउस के खिलाड़ी लगातार उस पर ध्यान दे रहे थे, उस पर नोटिस कर रहे थे। वॉज पेइंग नो अटेंशन टू द बॉल, और उनका ध्यान गेंद पर बिल्कुल नहीं था। एंड वॉज ट्राइंग टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन आरिफ, और वे लोग आरिफ को एकदम निकट से बीट करने के लिए अपनी नज़रें गड़ाए हुए थे। यानी टारगेटेड आरिफ था। खिलाड़ियों का ध्यान, जो रेड हाउस के प्लेयर्स थे, उनका ध्यान बॉल पर कम था, आरिफ पर ज़्यादा था, और हर वक्त उनकी एक कोशिश होती थी कि यन कैन आरिफ को बीट किया जाए। द गेम हैड बिगन टू गेट रफ, खेल की शुरुआत एक गलत तरीके से हो चुकी थी। आरिफ फेल्ट दैट द रेड्स वर अडॉप्टिंग देयर यूजुअल स्ट्रैटेजी, आरिफ ने यह महसूस किया कि रेड हाउस अपने पूर्व के गलत रणनीतियों के आधार पर मैच की शुरुआत कर चुका है।
यानी इसके पहले जो मैच हुई थी रेड हाउस और ब्लू हाउस के बीच में, वह एक खेल के नियम के प्रतिकूल था और एक बार फिर रेड हाउस ने इस फाइनल मैच में ब्लू हाउस पर दबाव बनाया और जो उसकी पुरानी जो रणनीतियाँ है, जो टैक्टिस है, फिर एक बार रेड हाउस के खिलाड़ी पालन करते हुए मैच में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ब्लू टीम जो है वह अच्छे पोजीशन में है। हाउएवर दिस टाइम द ब्लूज हैड रिस्पॉन्डेड वेल, लेकिन ब्लू टीम अच्छे बढ़िया पोजीशन में थी। द प्लेयर्स ऑफ बोथ साइड्स वर सीन फॉलिंग ऑन द ग्राउंड और नर्सिंग देयर इंजुरीज, और दोनों साइड के जो खिलाड़ी थे वो ज़मीन पर गिरे हुए देखे गए और वे अपने ज़ख्मों को देख रहे थे, अपने ज़ख्मों को निहार रहे थे। Soon neither of the teams was able to make much headway and the game was being played in the midfield only, और कोई भी टीम जो है वह अपना स्कोर अधिक बनाने में सफल नहीं रही, यानी दोनों टीम बराबर पोजीशन में थे। न ब्लू टीम रेड टीम से आगे थी और न ही रेड टीम ब्लू टीम से आगे थी, और मैच केवल मिडफील्ड में खेला जा रहा था। तो इस तरीके से इस सेकंड एपिसोड में मैंने आपको खेल के उतार चढ़ाव का जो स्थिति था इसे मैं अवगत कराया। आई होप यू ऑल वुड हैव अंडरस्टूड these paragraphs which I have just now delivered in front of you. So today is enough. Next day I will be present with episode 3rd. Till then, thanks and have a nice day.